यार ऋषभ पंत से कोई प्लीज कह दो कि अपनी थोड़ी सी नजर उतरवा ले, क्योंकि इंजरीज का सिलसिला ऋषभ पंत के साथ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसी छोटी मोटी इंजरीज नहीं हो रही है जो सिर्फ बैंडेज लगाने से, पेन किलर खाने से सही हो जाए। बार बार अपनी इंजरीज के चलते ऋषभ पंत को ग्राउंड के बाहर तक जाना पड़ रहा है, जो ना तो इंडियन टीम के लिए ना ही ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। क्योंकि अगर इंडियन टीम को ये इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज जीतनी है तो ऋषभ पंत की उस ताले की चाबी होने वाले हैं। अपने बल्लेबाजी से, अपने एक्स फैक्टर से वो ही गेम को जिताने वाले हैं। लेकिन वो ताला तो तब खुलेगा जब इंजरीज जो है ऋषभ पंत का पीछा छोड़ेंगी। पिछले 2 टेस्ट मैचेस में लगातार दूसरी बार ऋषभ पंत को अपनी इंजरीज के चलते रिटायर होके ग्राउंड के बाहर तक जाना पड़ रहा है। तीसरे टेस्ट मैच में जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग डाल रहे थे, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर रहे थे, तो जस्सी की बॉल पे ऋषभ पंत सही से जज नहीं कर पाए थे और उनकी उंगली में चोट लग गई थी, जिसके चलते उन्होंने पूरे टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग नहीं करी। और जब भी बैटिंग करने आए तो ऋषभ पंत कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। वो पेन किलर खा के आए थे, इंजेक्शन लगवा के आए थे, लेकिन बार बार उनको दर्द महसूस हो रहा था और वो बंदा विकेट कीपिंग करने भी नहीं आ पाया, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि चौथे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के ऊपर बहुत ज्यादा अनश्योरिटी होने वाली थी कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे या एज अ प्योर बैट्समैन खेलेंगे, या दोनों को हटा के ध्रुव जुरैल उनकी जगह पे खेलने वाले। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके के फाइटर हैं, जितना वो सब कुछ झेल के आ रहे हैं, उनको इतनी छोटी छोटी इंजरीज बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली थी। बंदा 7 से 8 दिन के गैप में पूरी तरीके से रिकवर होके आया और जब बैटिंग करने आया चौथे टेस्ट मैच में तो ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से सेट हो गए। एक बार फिर से इंग्लैंड की नाक में दम करना शुरू कर दिया था और इंग्लैंड के बॉलर्स के पास कोई भी जवाब नहीं था कि ऋषभ पंत को कैसे आउट करा जाए। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को स्लॉग स्वीप मारा, बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉट्स खेले और फिर छक्का तक मारा था और ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत फिर से एक बार स्पाइडी मोड में आया। लेकिन फिर से इंजरीज का खतरा ऋषभ पंत के एक बार ऊपर आ जाता है। जिस तरीके के ऋषभ पंत अतरंगी प्लेयर हैं, उनके चोट लगने के तरीके भी बहुत ज्यादा अतरंगी होते हैं। ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, क्रिस वोक्स बॉलिंग करवा रहे थे। अब जब 130, 135, 140 किलोमीटर की बॉल पे बॉल आती है तो किसी के लिए भी जज करना मुश्किल होता है। लेकिन ऋषभ पंत ने बॉल को तो जज करा था, लेकिन अपना रिवर्स लैप निकाला, एक और अतरंगी शॉट निकाला और जो बॉल थी वो बल्ला मिस करती है और वो जाके सीधे ऋषभ पंत के जूते पे लगती है और उस जगह पे लगती है जहां पे इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं होती है, जिसके चलते ऋषभ पंत ने जब अपना सॉक्स उतारा तो खून बहुत ज्यादा बह रहा था, सूजन आ चुकी थी और ये बहुत ज्यादा खराब विजुअल्स थे इंडियन फैंस के लिए और इंडियन टीम के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत जो थे पैर तक नहीं रख पा रहे थे, जिसके चलते ऋषभ पंत को कार्ड के थ्रू बाहर ले जाना पड़ा। अब ऋषभ पंत के स्कैन्स होंगे, शुभमन गिल भी उनका हालचाल पूछने गए, लेकिन जिस तरीके की चोट थी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऋषभ पंत फुल्ली फिट होकर बैटिंग करने आ पाएंगे, क्योंकि पैर की चोट अगर सही नहीं होगी तो बंदा खड़ा कैसे होगा, पैर कैसे चलाएगा, मुझे इस समय समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ऋषभ पंत इस टीम में होना बहुत जरूरी है अगर इंडियन टीम को चौथा डू और डाई टेस्ट मैच जीतना है। अगर वो नहीं होंगे तो इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये टेस्ट जीतना, क्योंकि ऋषभ पंत इस टीम में एक्स फैक्टर होने वाले हैं। ऐसे इकलौते विकेट कीपर बने हैं जिसने 1000 रन बनाए हैं यार, ऐसा विजिटिंग विकेट कीपर इंग्लैंड सॉइल पे बनाए हैं। और पहले टेस्ट मैच से ऋषभ पंत चौथे टेस्ट मैच में आ गए, लेकिन बंदा कभी भी ऐसा दिखा ही नहीं कि आउट ऑफ टच हो, आउट ऑफ फॉर्म हो। पहले टेस्ट मैच में भी 2 सेंचुरी मारी, 50-60 रन के स्कोर भी मारे हैं और इस टेस्ट मैच में कमाल की बल्लेबाजी वो बंदा कर रहा था। लेकिन इंजरीज ने एक बार फिर से पीछा कर ही लिया है ऋषभ पंत का। अगर ऋषभ पंत वापस नहीं आते हैं तो इस टेस्ट मैच में इंडिया के चांसेस हुए बहुत ज्यादा कम हो गए। लेकिन एक बार फिर से बंदा फाइटर है, वो क्या पता वापसी कर ले। जब वो इतने बड़े एक्सीडेंट से वापसी कर सकता है तो क्या पता इस चोट से ही वापसी कर ले। लेकिन पेन किलर खा के, इंजेक्शन लगा के, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्या ऋषभ पंत उसी तरीके की बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्योंकि आपको रनर तो मिले या नहीं, आप रन बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे। और जिस तरह ऋषभ पंत चल नहीं पा रहे हैं, पैर रख ही नहीं पा रहे जमीन पे, ऋषभ पंत रन तो भागने वाले नहीं है। अगर वो बल्लेबाजी करने भी आते हैं तो सिर्फ शॉट मार के खेल पाएंगे। लेकिन इंग्लैंड जिस तरीके की टीम है, मुझे लगता है वो ऋषभ पंत के पैर पे बार बार फोकस करने वाली है, वहीं पे यॉर्कर डाल के बार बार ऋषभ पंत को दर्द महसूस करवाने वाली है और ये ऋषभ पंत का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरीके विजुअल्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ऋषभ पंत फिर से एक बार बैटिंग करने आ पाएंगे। विकेट कीपिंग ध्रुव जुरैल करने वाले हैं और इंडियन टीम का क्या पता एक प्लेयर शॉर्ट हो गया हो। अभी से पहला दिन है और ऋषभ पंत की इंजरीज के चलते इंडिया का एक प्लेयर शॉर्ट है। बल्लेबाजी होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता है, लेकिन इस टेस्ट मैच में ये इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाली खबर होने वाली है अगर ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में वापस नहीं आते हैं। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या ऋषभ पंत, क्या स्पाइडी इस टेस्ट मैच में वापसी कर सकता है, ये भी बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।